अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म देवता की स्थापना की भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। कल की अपनी धारा थी द्रव्य गुण और पर्याय त्रिपदी, जिसमें से समस्त श्रुत साहित्य का उद्गम हुआ। उपनेय वा विग्मेय वा भुवेय वा। हर पदार्थ प्रति समय उत्पन्न भी होता है, नाश भी पाता है, उसके बावजूद पदार्थ स्थिर रहता है। ये एक घटना यदि हम घूट ले हमारे जीवन में, उससे हमारे जीवन को भावित कर दे, तो जीवन के कई प्रश्न, कई कठिनाइयां, कई अपने भीतर रहे हुए गिले शिकवे गम देखते देखते भीतर से रवाना होने चालू। गाय में से दूध दोहा, दूध को गर्म करके उसमें मेरवन डाला, उसमें से दही बना, दही में से फिर वापस उसमें पानी डाल के छाछ बनाई, छाछ में से वापस झेर करके मक्खन निकाला, मक्खन को वापस तवे पर तवा करके ये पूरी श्रृंखला दूध से घी तक की। दूध का नाश हुआ, उसी में से दही की उत्पत्ति हुई, लेकिन गोरस तो यथावत रहा। दही का नाश हुआ, छाछ की उत्पत्ति हुई, छाछ का नाश हुआ, उसमें से मक्खन निकला, मक्खन का नाश हुआ, उसमें से, यानी वो पूरी श्रृंखला सृष्टि में पर्यायों के परिवर्तन की अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलते रहेगी। लेकिन गोरस जो उसका मूल स्वरूप था, द्रव्य था, वो द्रव्य यथावत रहा। वैसे ही संसार के सभी पदार्थ द्रव्य के रूप में यथावत रहेंगे और पर्याय के रूप में कायम उसके अंदर परिवर्तन चलता रहे। अब प्रश्न खाली इतना है कि हमारी दृष्टि किसके ऊपर है, उसके आधार पर हमारे भीतर भावनाएं जन्मी। एक ज्वेलरी के शोरूम में आप दागिने खरीदने गए और दुकान वाले दुकानदार ने आपको हार बताया, आपको हार पसंद नहीं आया, वापस ले गए। वापस दूसरा मीनाकारी वाला हार बताया, वापस तीसरा आपको अलग अलग रंगी बिरंगी कलर वाला हार बताया, किसी में रेडियम पॉलिश की, किसी में हीरे जड़े, किसी में मोती जड़े। कोई हार निकलता है, आपके चेहरे पर प्रतिभाव दिखता है, ये हार पसंद, एक बार इसे साइड में रख दो, ये नहीं, ये पसंद, इसे वापस अंदर रख दो। देखने वाले ग्राहक को हार देखते देखते भीतर में पसंदगी नापसंदगी की भावनाएं पैदा होती है। बोलो, बताने वाले व्यापारी को भीतर में क्या पैदा होता है? आपने हार नापसंद किया, व्यापारी निराश हो जाता है, उस हार के प्रति का उसका लगाव कम हो जाता है। क्यों? कारण क्या? अपनेपन का कारण क्या? आपकी दृष्टि, खरीदने वाले की दृष्टि सोने के पर्याय के ऊपर है। इसका आकार बरोबर है, इसकी डिजाइन बारीक है, नहीं इसकी डिजाइन अच्छी नहीं, इसकी डिजाइन जूनी हो गई, ये डिजाइन अभी चल रही है, अभी अपूर्वा में उसने ऐसा ही पहना था। आपकी नजर पर्याय पर है और व्यापारी की नजर द्रव्य सोने पर है। उसके लिए ये 25 साल जूनी डिजाइन हो या आज की डिजाइन हो, ये चल रही है या नहीं चल रही, उसको पता है कि इसमें 916 गोल्ड है। असली में कीमत किसकी है, डिजाइन की है या सोने की है? समझ रहे हो? पर्यायों में जब तक उलझे रहोगे तब तक मन में सतत संक्लेश चलता रहेगा, ये अच्छा, ये खराब, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बरोबर है, ये नहीं बरोबर है। और जब द्रव्य पर दृष्टि जाएगी तो मन सभी संकल्पों से, विकल्पों से, संक्लेशों से धीरे धीरे शांत होते जाएगा। समझ में आ जाए कि भाई ये तो पर्यायों का खेल है। दादाजी को बहुत फोर्स किया बच्चे ने, दादाजी खेलना है, आपको खेलना है, और दादाजी खेलने बैठे और खेलते खेलते बच्चे को खुशी करने के लिए दादाजी सामने से हार गए।
और बच्चा खुश होकर के नाचने लगा, मैं जीत गया दादाजी हार गए, मैं जीत गया दादाजी हार गए। बच्चा खुश है किस लिए? उसको जीत में खुशी दिख रही है, और दादाजी हारने के बावजूद स्थिर है किस लिए? वो जानते हैं ये तो खाली खेल है, कोई इसमें वास्तव में हार जीत जैसी चीज ही नहीं है, ये तो खेल है। बच्चा मेरा है, उसकी खुशी के लिए मैं हार जाऊं तो भी मुझे गम होगा। समझ में आ रहा है? द्रव्य के ऊपर नजर, आज हमारी नजर सतत पर्याय के ऊपर। बच्चा छोटा था, एक बार के बात मान लेता था, थोड़ा बड़ा हुआ दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा, अब उसके तौर तरीके बदल गए, रंग ढंग बदल गए। बदल रहा क्या है, द्रव्य या पर्याय? पर्याय बदल रहा है, हमारी दृष्टि में पर्याय आता है, हम भीतर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले तो ऐसे नहीं बोलता था, अभी ऐसे बोल रहा है, देखो कितना बदल गया, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। और घर में क्या बढ़ना चालू होता है? संक्लेश। जब द्रव्य पर दृष्टि जाएगी, भाई ये तो सब पर्यायों का खेल है, द्रव्य तो यथावत ही रहता है। एक आश्रम हिमालय में, और उस आश्रम में इतनी अच्छी पढ़ने वालों की भीड़, आश्रम के सभी जो कर्ता धर्ता थे उनको इतना गौरव था, इतना गर्व था कि अपने आश्रम में, यहाँ पर हिमालय के तलीटे में सैकड़ों आश्रम है, लेकिन अपने आश्रम में कायम ओवरफ्लो होता है। हमें ना कहनी पड़ती कि बस 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 अब हम ज्यादा विद्यार्थियों को नहीं ले सकते हैं। और इतना उनका गौरव, इतना नाम था, और इस प्रवाह में धीरे 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 सभी जो कार्यकर्ता है, संचालक है, उनके भीतर एक प्रकार का अभिमान पैदा होने लगा। हमारा आश्रम यानी टॉप नंबर का आश्रम, और जहां अभिमान पैदा होता है समझ लेना पतन निकट में है। पतन की पूर्व भूमिका में अभिमान आता है, और सभी आश्रम के संचालकों को अब मन में अभिमान हो गया, अपने आश्रम में तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पर तो ओवर सब्सक्राइब होता है, हमें ना पाड़नी पड़ती है, हमें कोई विद्यार्थियों की जरूरत नहीं, विद्यार्थियों को हमारी जरूरत है। और धीरे धीरे ये अभिमान में से दुर्लक्ष चालू हुआ, और दुर्लक्ष में से विद्यार्थियों को और उसके वालियों को असंतोष चालू हुआ, और ये असंतोष के कारण अब धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी। शिक्षकों को, संचालकों को, सभी को मन में एक गौरव था, एक अभिमान था, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो कायम विद्यार्थी सामने से आएंगे। अब ऐसी परिस्थिति आने लगी कि संख्या घटने लगी, इतनी हद तक घट गई कि संचालकों को मीटिंग बुलानी पड़ी कि अब यदि इसके ऊपर विचारणा नहीं की जाए तो आश्रम का खर्चा निकालना भी, इतने शिक्षक हमने रख रखे, इतने सफाई कर्मचारी, इतना खर्चा किया है, सामने विद्यार्थियों की संख्या इतनी घट गई है, हम कहां चुके? सभी की आंखें खुली, सभी चौकन्ने हो गए, और बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो ग्राफ और दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, संख्या बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अब सभी को मन में एक भाव हुआ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और संचालकों ने बैठ करके अर्जेंट मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में नक्की किया कि हिमालय के ऊपर एक संत, वो संत 6 महीने में एक बार ही बाहर निकलते साधना में से, और साधना में से निकल के जो प्रश्न करना है प्रश्न करो, एक वाक्य में आपको जवाब देकर के वापस वो संत साधना में बैठ जाते हैं। लेकिन उस संत तक पहुंचना ही मुश्किल था, और पहुंच करके कब उसका वो 6 महीने का समय पूरा होगा वो जानना, इतनी धीरज रखना, और वहां के विषम वातावरण में टिकना। आश्रम के संचालकों ने कहा, किसको अपनी संस्था के प्रति मन में लगाव है, कौन ये खतरा मोल लेने को तैयार है? और एक व्यक्ति ने फिर भी अपनी आगेवानी की, मैं अपनी संस्था के लिए ये भी करने को तैयार है, लेकिन हमारी संस्था को बचाना है, वरना कल को इसके ऊपर ताले लग जाएंगे, और अपने बरसों से जो अपनी गुडविल थी सब मिट्टी में मिल जाए। एक व्यक्ति ने हिम्मत जताई, और उसने बीड़ा उठा करके वो हिमालय चढ़ने की शुरुआत की,
और बहुत ही कठिनाइयों के बीच उस गुफा के वहां पर पहुंचा, नीचे किसी के साथ संपर्क ना हो सके, ऐसे स्थान पर वो संत साधना कर रहा है, उसकी गुफा तक पहुंचा और वहां कई दिनों तक बाहर उसने इंतजार किया, उस ठंड में खाना पीना और अपने आप को बचाना, और एक दिन उस संत की साधना पूरी हो। वो साधक अपनी गुफा में से बाहर निकला और बाहर निकलते ही बाहर उस व्यक्ति को देखा, जिज्ञासु को देखा। संत अपना नित्य क्रम पता करके वापस आए और जिज्ञासु को पूछा, बोलो कैसे यहां आना हुआ? और उस जिज्ञासु ने कहा, संत जी हमारा आश्रम इतनी ऊंचाई पर था, जहां 500 बच्चों के स्थान हुए वहां हमारे पास 1500 अर्जियां आती थी, 2000 अर्जियां आती थी, और उसमें से हम 500-700 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करके उनको हमारे आश्रम में प्रवेश देते थे, बाकी सबको जाकारा देते, ना पाड़ देते। फिर भी वहां पीछे लाइन लगा करके वो लोग इन्फ्लुएंस लगाते, किसी की पहचान लगा करके भी इस आश्रम में आने की सभी की भावनाएं थी। लेकिन समय जाते गत 2-3 वर्ष में क्या हुआ पता नहीं, धीरे धीरे संख्याएं घटने लगी और आज तो ये परिस्थिति आ गई है कि आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को सामने से हम बेनिफिट्स दे रहे, स्कॉलरशिप दे रहे, इनाम दे रहे, फिर भी संख्या बढ़ नहीं रही है, संख्या टूट रही है। संत जी क्या इसके लिए हम करें? और संत ने अपने दिव्य ज्ञान में देखा, जैसे जैसे आश्रम में संख्या बढ़ रही थी वैसे सभी संचालकों के मन में एक प्रकार का अभिमान, गर्व बढ़ रहा था, हम टॉप पर है, हमें किसी की जरूरत नहीं। इसके कारण दुर्लक्ष्य चालू हुआ, दुर्व्यवहार चालू हुआ। संत ने अपने दिव्य ज्ञान में जो देखा और संत का साधना का समय हो गया, एक वाक्य में संत ने जवाब दे दिया, तुम्हारे आश्रम में एक भगवान है और उस भगवान की आशातना हो रही है, उसके पाप के कारण तुम्हारा आश्रम आज पतन पर है। ये वाक्य पूरा करके संत गुफा में जाने लगे और उस व्यक्ति ने उसके पैर पकड़ लिए, बाप जी बाप जी बाप जी, इतना बता दिया तो एक अंतिम बता दीजिए वो भगवान कौन है? और संत ने कहा, मेरा मौन, खाली इशारा कर दिया। अब वापस 6 महीने की राह दे, संत साधना में चले। अब वो व्यक्ति वापस बहुत खतरा लेकर के नीचे उतरा और नीचे उतर के ही पूरे संचालक मंडल ने उसको घेर लिया, सभी ने उसका स्वागत किया, उसकी क्षेम कुशल पूछा, आपने इतना समय निकाला हमारी संस्था के लिए, आपने इतना जोखिम मोल लिया, सचमुच में आप संस्था के प्रति संपूर्ण वफादार हो, बहुत धन्यवाद। उसको अपने आप को स्वस्थ होने दिया और पश्चात मीटिंग में सभी संचालकों ने पूछा कि संत जी ने अपने आश्रम को ऊपर लाने का क्या उपाय बताया, सबसे पहले मुद्दे की बात पर आओ। और उस समय उस व्यक्ति ने क्या कहा? संत जी ने कहा, हमारी संस्था का आज ये बदहाल हो रहा है, ये बदहाली हो रही है, उसका कारण है हमें, हमसे एक पाप हो रहा है। सभी के कान चौकन्ने हो गए, क्या पाप हो रहा है? और उस समय उस व्यक्ति ने कहा, संत जी ने कहा कि तुम्हारे आश्रम में तुम्हारे बीच एक भगवान है और उस भगवान की आशातना हो रही है, उसके पाप से तुम्हारे संस्था का पतन हो। और सभी की उत्सुकता बढ़ गई, मुख्य मठाधिपति, प्राध्यापक, सभी शिक्षक, सभी उस व्यक्ति का चेहरा देख रहे हैं कि किस भगवान की बात कर रहे हो, हमारे बीच भगवान है, क्या बात है, कौन भगवान है, एक बार बता दो, आज से हम उसको पूजना चालू कर देंगे, उसकी लेश मात्र भी अवगणना, आशातना, कोई प्रकार का अनादर न हो, हम पूरी उसकी चिंता रखेंगे, देख रेख रखेंगे, बता दो कौन वो भगवान है। और उस भाग्यशाली ने कहा, संत ने एक वाक्य में जवाब दिया, बाद में मैंने बहुत विनती की आजी जी की, लेकिन संत वापस मौन में चले गए। अब 6 महीने तक राह दी। जो सभी के भीतर जिज्ञासा खुली थी, सभी के भीतर एक आशा की किरण खुली थी, और वहीं एक बड़ा धरती कंप आया
कि यहां तक बता दिया, एक चीज की खाली आइडेंटिटी दे दी होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अभी वापस 6 महीने के बाद वो संत बाहर निकलेंगे, तब तक राह कैसे देखना है। सभी के चेहरे उतर गए, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। दूसरे दिन सवेरे रोज के क्रम से मठाधिपति आश्रम की चक्कर लगाने निकले, देखरेख करने निकले, और वहीं पर उसने देखा कि आश्रम में एक जगह पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। ये आज का कचरा नहीं लगता, कल किसी सफाई कर्मचारी ने साफ सफाई करके इसको बाहर फेंकना भूल गए, और उसको वो देख करके, दृश्य देख करके इतना गुस्सा आया और उसने आवाज लगाई, कौन है यहाँ पर। और दौड़ता हुआ एक कर्मचारी आया और वो देख रहा है कि इसके चेहरे पर इतना गुस्सा है और वो थर थर कांप रहा है। जी साहब क्या हो गया, ये यहाँ पर साफ सफाई किसके जिम्मे में आती है। जी साहब मैं ही हूँ, बोलो क्या काम था। और मठाधिपति के मन में इतना गुस्सा कि अभी इसको बता दो, फोगट का संस्था का पैसा लेता है, ऐसी गंदगी, इसके कारण शायद हमारी संस्था खड्डे में गिर रही, कहीं सब साफ सफाई नहीं हो रही बरोबर। और उसने मनोमन सोचा, अब इसको ऐसे कड़क शब्दों में झाड़ दो, आज इसको यहाँ से रवाना कर दो। और तभी उस मठाधिपति के मन में वो बात आ गई कि हमारे बीच में एक ये सफाई कर्मचारी भगवान होगा, तो मैं इसका अपशब्द बोलकर आज तक अनादर कर दिया होगा, तो कितनी बार इसको डांटा है, कितनी बार इसको चिल्लाया है, कई बार नई आने के कारण पगार काटा है। उस संत ने कहा तुम्हारे बीच में एक भगवान है, अगर ये भगवान होगा, पहले से ही तो आशातना करके, अनादर करके इतने नुकसान में पहुंच गए, अब वो भूल वापस दोहरानी। 6 महीना तो होगा तब होगा, शायद ये भगवान हो। और मठाधिपति का पूरा गुस्सा प्रेम में परिवर्तित हो गया। भाग्यशाली, ये संस्था ये मेरी या आपकी अकेले की नहीं है, ये संस्था हम सबकी, हम सबका जीवन इसके आधार पर चलता है। आपको आपका काम ठीक तरीके से करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और वो व्यक्ति जो थर थर कांप रहा था, भय से डर रहा था कि अब क्या होगा, उसके भीतर भी इतनी लगनी जग गई, इतनी अच्छी तरह मठाधिपति मुझे समझा रहे हैं, सचमुच में मैंने अपने काम में खामी रखी, इसके लिए इनको दुख हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं संस्था से पगार ले रहा हूं, मुझे वफादारी से काम करना चाहिए। उसने भूल स्वीकारी, नहीं नहीं साहब जी मेरी गलती है, कल मैं देर हो गया था और अधूरा काम छोड़कर चला गया। साहब दूसरी बार मेरी तरफ से आपको ये शिकायत देखने नहीं मिलेगी। उसने कचरा उठाया, बाहर ना डाल दिया, और उस दिन से वो काम में एकदम पंचुअल और वफादार बने। यहाँ पर प्राध्यापक अपने रूम में से, हॉस्टल में से तैयार होकर के ऑफिस में आया, और बाहर चपरासी बैठे बैठे झोंके खा रहा था। और प्राध्यापक के मन में भाव आ गया, अभी इसको झाड़ देता हूं, पगार किस बात का लेता। विभीषण, कुंभकर्ण नाम सुना है ना। कुंभकर्ण कौन था? हाँ? रावण का भाई। क्या उसकी विशेषता क्या थी? हाँ? 6 महीने 6 महीने सोता और 6 महीने जागता है। अब जो रावण और राम के बीच युद्ध हुआ, और वो भीषण युद्ध में जो नरसंहार हुआ, उसमें बेचारे कुंभकर्ण की भी मौत हो गई। और उसकी मौत के कारण उसकी पत्नी निद्रा देवी विधवा हो गई। अब पत्नी निद्रा देवी विधवा हो गई। अब विधवा पने में उसने सोचा, अब मेरे पति देव तो रहे नहीं, मैं एक काम करती हूँ, परमात्मा के भजन व्याख्यान श्रवण करके अपना जीवन बिताती हूँ। तब से लेकर के आज तक निद्रा देवी अपना समय कहाँ बिता रही है? समझ में आ रहा है? परमात्मा के भजन, भक्ति और जिन वाणी श्रवण, वो सबके द्वारा निद्रा देवी अपना समय निकाल रही।
समझदार को इशारा, वो चपरासी इतना झोंके खा रहा है और प्राध्यापक को हो गया कि पगार किसका सोने का लेता है कि काम करने का लेता है, और अभी इसको मैं ठिकाने पर लाता हूं। और एक अपशब्द बोलने की भावना हुई, वहीं उसके मन में एक चिंता हो गई, तुम्हारे बीच ये चपरासी भगवान होगा तो हम सब मिलकर के इसको कितना बेइज्जत करते हैं, हम सब मिलकर के इसके ऊपर कितनी हुक्मबाजी चलाते हैं। ये आज इसका पर्याय चपरासी के रूप में है तो हमारी तरह इंसान। नाइट वॉचमैन का यहाँ 8 बजे का पर्याय पूरा हो गया, वो कपड़े बदलता है, आपके पास से निकलेगा, उसके पास आपसे अच्छा मोबाइल है। बोलो, समझ में आ रहा है? जब तक वो अपने वेश में था, आपके यहाँ पर्याय के रूप में आपके हाथ के नीचे है, बाहर निकल के आप दोनों खड़े रहो, कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, उसको सलाम करेगा, आपको सलाम नहीं करेगा। पर्याय बदलते सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ये पर्यायों की खेल में कहीं अटकने जैसा नहीं। वही भूल हम अनादि काल से करते आए। उस प्राध्यापक को हो गया कि ये चपरासी भले ही हो, ये मेरे ऑफिस के बाहर बैठने वाला प्यून भले ही हो, लेकिन ये भी भगवान हो सकता है, और हम तो अनादर इसी का कर रहे हैं। अनादर किसका होता है बोलो, कमजोर का या ताकतवर? और प्राध्यापक के मन में भाव आ गया, नहीं नहीं, और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, भैया, ओ बोलो बोलो साहब जी, क्षमा करना, मेरी भूल हो गई, आंख लग गई थी। भैया कोई दोष नहीं, तेरी जगह मैं हो तो मुझे भी कभी नींद आ जाती है, लेकिन कोशिश करो हमारे नौकरी पर कोई हमें कुछ कहे, ऐसी हमारे से काम ही क्यों करना, हम हमारी समझदारी से ही ईमानदारी से अच्छा काम करें। दूसरी बार ध्यान रखना भैया, और उस व्यक्ति को मन में इतना आदर बहुमान लगा कि मुझे इतनी अच्छी तरह से ये कह रहे, मेरी फर्ज बनती है कि दूसरी बार ये भूल मैं न दोहराऊं। 10 दिन, 15 दिन, महीना, और हर एक व्यक्ति दूसरे के साथ के व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। हर एक को ये लगता है ये विद्यार्थी यदि भगवान होगा, यदि मेरे साथ काम करने वाला ये शिक्षक भगवान होगा, चलो इसकी इतनी भूलें चला लेते, भले ही इसने मेरे साथ भूतकाल में कुछ भी किया हो छोड़ दो, लेकिन अब तो पता चल गया कि हमारे आश्रम में एक भगवान है और उसकी घोर आशातना हो रही है, अनादर हो रहा है। अब उस पाप में मैं अपने आप को न जोड़ू। हर एक व्यक्ति दूसरे के भीतर भगवान देखना चालू कर दिया, और इतिहास गवाह है, धीरे धीरे उस आश्रम के सभी दिन लौट करके वापस आ गए। पुनः उस आश्रम में विद्यार्थियों की भीड़, और जहां 700 की उसकी कैपेसिटी, वहां 3 और 4,000 विद्यार्थियों की आवेदन आने लगे, और उस आश्रम के पूरे दीदार बदल गए। किस कारण से? समझ में आ रहा है? द्रव्य दृष्टि। इस संघ की जाजम पर बैठते हैं, यहाँ पर सामने आप सोसाइटी में जाते हो, बाजार में जाओगे वापस खाना खा करके, जहां जहां घूमोगे वहां इस वाक्य को अपना जीवन मंत्र बना देना, हमारे बीच में एक जिसकी हम आज निंदा कर रहे, जो आज एक नंबर का जुआरी हो, एक नंबर का लुटारू हो, एक नंबर का बदमाश हो, लेकिन वो बदमाशी, वो लुटारापन, वो जुआरी या वो दारू पीने का आदत, वो उसका द्रव्य है या वो उसका पर्याय है? पर्याय कभी भी बदल सकता है। एक समय का लुटारू वही वाल्मीकि संत भी बन सकता है, एक समय का घमंडी व्यक्ति भी आज गौतम स्वामी बनकर हमारे मंदिरों में पूजे जाते हैं, एक समय का चोर, रोज की 7 हत्या करने वाला दृढ़ प्रहरी, उसी भव में प्रभु वीर के पास साधु पने को स्वीकार करके उसी भव में मोक्ष में भी जा सकता है। पर्यायों का कोई ठिकाना नहीं है, पर्याय कभी भी बदल सकते हैं। द्रव्य को पकड़ना सीखो। आज हम जिसकी निंदा करते हैं, आज हम जिसको हीन दृष्टि से देखते हैं,
बोलो हम परमात्मा की वाणी सुनने आए और कोई बहन हमारे बीच कदाच यहाँ पर उपास्य में ना आती हो वाणी सुनने, और आप व्याख्यान सुनकर बाहर जाओ, वो बहन आपको बातें करते हुए किसी के साथ दिखे और आपको मन में क्या भावना आती है, भाई बाहर खड़े खड़े इतनी बातें कर सकते हैं लेकिन अंदर आने की भावना ही नहीं होती है इन लोगों को। ए भाई आपने व्याख्यान सुनकर पाया क्या? वो उसका पर्याय है, कल को उसका परिवर्तन आएगा और वो हमारे से आगे आकर यहाँ बैठी होगी और हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो हमारे से आगे धर्म पाकर के हमारे से पहले मोक्ष में भी चली जाएगी। पर्याय को देखने वाला कभी सत्य को पा नहीं सकता, पर्याय को पकड़कर उसके लिए झगड़ने वाला कभी सत्य को पा नहीं सकता। जिसकी नजर में द्रव्य दृष्टि आ गई वही सत्य के निकट पहुंचेगा, वही परमात्मा को कभी ना कभी पा सकेगा। बच्चे झगड़ रहे, सगे भाई बहन दोनों हम उम्र लगभग 2-3 साल की फर्क, और दोनों लड़ रहे हैं खाने के टाइम पे, ये थाली मैं लूंगी, ये मेरी थाली है, वो कहती है मेरी थाली है, दोनों आपस में झगड़ रहे। मम्मी कंटाल गई, भाई छोड़ो ना, एक थाली तू ले ले, इसको ये लेने दे। वहां से शांत किया, बाहर खेलने गए, खेलने में भी झगड़ रहे दोनों जन, ये मैं लूंगी, मैंने बोला था कि मैं इस तरफ बैठूंगा, पेरीडाइन मेरी होगी, वो बोलता नहीं पेरीडाइन तो मेरी होगी, उसमें झगड़ रहे। मम्मी वापस जाकर के दोनों को शांत करती है। उसके बाद टीवी देखने बैठे, टीवी देखते समय भी मुझे क्रिकेट मैच देखनी, वो कहते नहीं मुझे अभी मैच नहीं देखनी, अभी मुझे ये चैनल देखनी, उसमें भी झगड़ रहे, टीवी में झगड़े, खाने में झगड़े, खेलने में झगड़े, और बाद में अंत में मम्मी ने कहा आप दोनों जाकर के सो जाओ, 10 बजे है, वापस सुबह उठते नहीं, और दोनों अंदर गए और बेडरूम में से आवाज है मम्मी इसने मेरे दोनों तकिए ले लिए, और वापस मम्मी अंदर जाकर के शांत करती है। अरे भाई कहीं तो शांति रखो। चादर में भी खींचा खींची, तकिए में भी खींचा खींची, और वहां मां झगड़ते झगड़ते सो गए, और बाद में 11 11:30 बजे मां का सब काम पूरा हुआ और बाद में मां घर में देखने निकली, वो गेम बिखरी पड़ी जिसके लिए झगड़ रहे थे, वो थालियां सूखी पड़ी थी जिसके लिए झगड़ रहे। टीवी बंद पड़ा है, पास में जमीन पर रिमोट नीचे फेंका पड़ा है, उसकी बैटरी बाहर निकल गई है, और मां देख रही है। ये बाद में अंत में उनके रूम में गई, और रूम में गई तो देखा कि 10 और 12 साल के भाई बहन दोनों पलंग पर इतनी गहरी नींद में सो गए हैं, दोनों के नीचे के तकिए कहीं उड़ गए हैं, नींद में एक के शरीर पर भी चादर नहीं, चादर भी नीचे कहीं, चादर के ऊपर सो गए, तकिया नीचे पटक दिया है, और तब मां के मन में भाव आए जिस जिस चीज के लिए झगड़े। एक कवि ने ये पूरी कल्पना की है कि हम सबकी माता मृत्यु, जब मृत्यु आएगी ना तब मृत्यु इस तरह से सब निरीक्षण करेगी। इस घर के लिए इसने अपने भाई के साथ झगड़ा, इस पद के लिए इसने अपने संग में अपने प्रतिस्पर्धी के लिए मन में दुर्भाव लाया, इस गाड़ी पार्किंग के लिए इसने अपने सोसाइटी के व्यक्ति के साथ कितनी बोलचाल की। ये सब चीज यही ऐसी के ऐसी पड़ी है। माँ बेटे के बीच में कहीं टकराव है, कहीं भाई भाई के बीच में टकराव है, कहीं बेटे और बाप के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी में, संस्थाओं में, समाज में, व्यापार में, और एक जन एक दूसरे को गिराने में काटने में पड़ा है। और मृत्यु नाम की माता जब दृश्य देखती है सभी शांत हो गए हैं, किसी की राख हुई है तो किसी की कब्र हो चुकी है, सब सम हो गए हैं। अभी दोनों बच्चे बेडरूम में सोए हैं, जिसके लिए झगड़े हैं वो सब चीज वैसी की वैसी पड़ी है। कितनी चीजों के लिए जीवन में संकलेश लेकर बैठे, कितनी चीजों के लिए जीवन में फरियादें लेकर बैठे हो। पूरी सृष्टि यहाँ ऐसी रहेगी, हम बीच से गायब हो। पर्याय दृष्टि को छोड़ना सीखो, द्रव्य दृष्टि पर नजर डालो। बस आज के प्रवचन का एक वाक्य याद रखना, यहां से निकलो, वहां से संभावना चालू करना। हर एक व्यक्ति में एक वाक्य को घूटना। कौन सा वाक्य?
ये भगवान की आशातना से आज मेरा पुण्य टूट रहा है, ये भी भगवान हो सकता है। अरे शास्त्र तो कहता है ये भी भगवान ही है, हो सकता नहीं, लेकिन वो दृष्टि हमारे बीच नहीं। एक काम चालू करो, आज आपको होमवर्क देता, बरोबर है, करके आओगे। आज से रोज 3 व्यक्ति को देख करके आपको 2 मिनट के लिए मन में, 20 सेकंड के लिए, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 20 सेकंड के लिए मन में चिंतन करना, ये तो साक्षात भगवान। रोज के कितने व्यक्ति? मात्र 3 व्यक्ति। कल दूसरे 3, ये 3 को तो जोड़ देना, कल दूसरे 3, परसों तीसरे 3। और शुरुआत कहां से करोगे? मदर टेरेसा या दूसरा कोई या मोदी, उससे नहीं, आपके आसपास वालों से। वरना मन इतना नालायक है ना, दूर वालों को तो भगवान देख लेगा, लेकिन जिसके साथ जीना है, जिसके साथ संबंध बांधे, उसमें भगवान देखना। करोगे प्रैक्टिस? आज होमवर्क करोगे? आज जाओ ना, अंश को बोलना, ये अंश नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये साक्षात भगवान। ये हंसने का क्या हो गया? नहीं हो सकता ये घटना। सिद्धार्थ महाराज है कि भी पुत्र महावीर थे या नहीं? करोगे होमवर्क? बोलो। आज से होमवर्क चालू, रोज 3 व्यक्तियों को देख करके 20 सेकंड भी मन में, ये साक्षात भगवान है, मेरा नसीब कि मैं एक भगवान के साथ जुड़ा हूं। यही द्रव्य दृष्टि अपने नजर में आए और हम भी शीघ्रतया अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप में परिवर्तित